और जैसे ही चले तो भगवान ने आवाज लगाई, बोले इस सभा में मेरे काका विदुर हैं क्या? विदुर जी ने कहा हाँ गोविंद मैं इधर हूं। बोले काका बहुत जोर से भूख लगी है। उसी जगह पे दुर्योधन से तो कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं है, और विदुर जी से कह रहे हैं काका बहुत जोर से भूख लगी है। विदुर जी ने हाथ जोड़ के कहा गोविंद मैं भी बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं कि मेरी कुटिया में आपके चरण पड़ जाएं। चलिए। भगवान आगे चले और विदुर जी बाजार में कुछ लेने के लिए चले गए। भगवान आए हैं तो कुछ तो प्रसाद चाहिए। इधर भगवान पहुंचे विदुर जी की कुटिया पे और विदुरानी स्नान कर रही थी। अच्छा एक दिन ये भी बात चली थी कि हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान की कथा सुन सुन के भगवान से इतना प्रेम हो गया है। ये जो विदुरानी है ना, इन्होंने भी भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन विदुर जी कथा सुनाते रहते थे। विदुरानी भगवान रिश्ते में हमारे भतीजे लगते हैं, और जिस दिन तेरे पास आएंगे ना तुझे काकी कह के बुलाएंगे। रोज कथा सुनाते थे। आज भगवान दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई काकी। जैसे ही भगवान की आवाज कानों के द्वारा हृदय में गई, प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण श्वानां भावशरोरुहम्। प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण श्वानां भावशरोरुहम्। हालत खराब हो गई प्यारे। अब विदुरानी सोच रही है कि पहले स्नान पूरे कर लूं कि दरवाजा खोलूं। शरीर गीला है, वस्त्र धारण नहीं करे हैं। अब सोच रही है कि क्या करूं। विचार कर रही थी तब तक दूसरी आवाज आ गई, काकी हम दरवाजे पे ही खड़े रहे क्या? अब तो काकी की हालत खराब हो गई। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। मन बुद्धि चित अहमित विसराई। मन बुद्धि चित मन बुद्धि चित अहमित विसराई। मन बुद्धि चित अहमित विसराई। मन बुद्धि चित्त तीनों एक दूसरे में लय हो गए, काम करना बंद कर दिया। और विदुरानी ने सोचा नहीं, जब बुद्धि होती है ना तो आदमी बुद्धि से काम करता है, बुद्धि रही ही नहीं। आके दरवाजा खोला, ठाकुर जी ने देखा काकी निर्वस्त्र खड़ी है, वस्त्र नहीं पहने हैं। अपना पटका लेके ठाकुर जी ने विदुरानी को उड़ा दिया। अब विदुरानी दर्शन कर रही हैं। ठाकुर जी ने कहा काकी दर्शन ही करती रहोगी कि अंदर भी बुलाओगी? बोले हाँ गोविंदा आइए, अंदर आइए। अंदर लेके गई। अब आंगन में भगवान खड़े हैं और विदुरानी दर्शन कर रही हैं। अच्छा प्यारे, कभी ना कभी आपके जीवन में भी ऐसी घटना हुई होगी, जरूर हुई होगी। अभी 8-10 दिन पहले की बात है। हमारी कथा चल रही थी जहाज में भरतपुर में, और एक कथा चल रही थी महावीर जी में। तो जो महावीर जी में कथा करा रहे थे ना, वो बहुत अच्छे साधक हैं, भक्त हैं। उन्होंने बहुत दिन से कह रखा था कि आपको आना है। हमने कहा ठीक है आ जाएंगे। अब वो
ठाकुर जी का ऐसा कुछ प्रेरणा हुई और उनका भाव ऐसा प्रबल था कि उस दिन हम किसी काम से वहीं उसी क्षेत्र में पहुंच गए और जैसे ही उनके दरवाजे से निकले तो सामने बैनर दिखाई दिया। याद आई कि उनके यहाँ कथा चल रही है। हमने सोचा कि चलो 5 मिनट के लिए चलते हैं, इनका भी निमंत्रण पूरा हो जाएगा। और साहब जैसे ही पांडाल में पहुंचे, परीक्षित जी पांडाल में बैठे थे कुर्सी पे, और जैसे ही मैंने जाके भागवत महारानी को प्रणाम किया तो परीक्षित जी खड़े नहीं हुए, बस कुर्सी पे से ही लेटना शुरू कर दिया। साष्टांग दंडवत कुर्सी पे से ही खड़े नहीं हुए, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। और हम खड़े थे और खुद भी खड़े हैं, ना तो ये कही कि बैठ जाओ, ना ये कही कि किसी से मिलना है, ना ये कही कि कोई क्रिया ही नहीं हुई। खुद खड़े हैं, रो रहे हैं हाथ जोड़ के, और हम भी खड़े रहे और 5 मिनट पांडाल में खड़े हो के आ गए, पर उनकी बुद्धि ने काम किया नहीं। आंखों से अश्रुपात हो रहा था और बस एक ही शब्द, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। हम सबके जीवन में ऐसी घटना होती है कि कभी ना कभी जब बहुत प्रेम होता है ना, तो हमारा मन, बुद्धि और चित्त काम करना बंद कर देते हैं। यही हालत विदुरानी की हो रही है। और प्यारे, हम तो सामान्य से जीव हैं, सामान्य से जीव हैं। जब भगवान विदुरानी के यहाँ गए होंगे तो क्या हालत हुई होगी। और विदुरानी को ये पता था कि ये परमात्मा है, आंगन में खड़ी है। को कछु कहे ना, को कछु बूझा, स्वयं कहा, काकी खड़े ही रहे, बैठने के लिए कोई आसन नहीं दोगी? बोले हाँ दूंगी ना। अंदर गई और पीढ़ी उठा लाई और पीढ़ी सीधी नहीं डाली, आंगन में उल्टी पीढ़ी डाल दी।
और भगवान प्रेम के बस होके उसी उल्टी पीढ़ी पे बैठ गए और प्रसन्न हो रहे हैं। कहा कि मेरे लिए मेरे बहुत भक्तों ने आसन लगाया, पर ऐसा आसन तो आज तक किसी ने नहीं लगाया। भगवान उस पीढ़ी की चर्चा नहीं कर रहे, भगवान उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। विदुरानी ने भगवान को पीढ़ी पे नहीं, अपने हृदय के आसन में बिठा लिया है साहब। ताकि ऐसा आसन तो किसी ने नहीं लगाया। और जो पीढ़ी के पाए थे ना, भगवान ने दोनों हाथ रख लिए, बोले ये बढ़िया है। ताकि बहुत जोर से भूख लगी है, अंदर गई, केला रखे थे, केला लेके आई, भगवान से कहा मैं अपने हाथों से भोग लगा दूं। बोले हाँ। एक केला का छिलका निकाला और गूदा तो पटक दिया नीचे, और छिलके का भोग अपने हाथों से लगा रही हैं। और भगवान प्रेम से उन छिलकों को ही पा रहे हैं। इस प्रेम के पावन बंधन में भक्तों ने फंसाया भगवन को। इस प्रेम के पावन भगवान नचाते सब जग को, भगवान नचाते सब जग को, भक्तों ने नचाया भगवन को, भगवान नचाते। अपनी अनुपम कृपा से सब जग को खिलाने वाले हैं वो। अपनी अनुपम कृपा से सब जग को खिलाने वाले हैं। सबरी सुलहाने के लाके छिलकों को कर प्रेम खिलाया भगवन को।
समाने वाले हैं वो तीन लोक नौ खंडों में भी नहीं समाने वाले हैं। भक्तों ने छोटी सी आंखों में, भक्तों ने छोटी सी आंखों में कर प्रेम बसाया भगवन को, भक्तों ने छोटी सी। बंधन में भक्तों ने फंसाया भगवन को। पांचवा बना लो, यहाँ कंजूसी मत करो। जितनी ऊर्जा है ना यहाँ झोंक दो पांचवा। तो प्यारे, जो सारे संसार को खिलाते हैं ना, वो आज सुलभा के छिलके खा रहे हैं, केला के छिलके। और दो भक्ताओं ने भगवान को भोग लगाया है, एक सुलभा ने और एक सबरी ने। सुलभा ने केला के छिलका खिलाए और सबरी ने झूठे बेर, और दोनों के प्रसाद को बड़े प्रेम से पाया। और पता है, जब जब भगवान से किसी ने पूछा कि आपने सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन कब किया, जब जब पूछा तो दो ही नाम आए। भगवान के कितने भक्त 56 भोग लगाते हैं, फूल बंगला सजाते, किसी का नाम नहीं लिया। दो ही नाम आए, एक तो सुलभा और एक सबरी। जब राम जी रावण को मार के अयोध्या लौटे थे ना, तो एक दिन कौशल्या मैया ने राजसी भोजन बनाया, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए।
और राम जी भोजन कर रहे हैं और कौशल्या मैया सामने बैठी हैं। राम जी भोजन कर रहे थे। माँ ने कहा, राम तुमने बहुत दिन से राजसी भोजन नहीं किया ना? बोले हाँ माँ। बोले कंदमूल खाते खाते परेशान हो गए होंगे, लेकिन अब तो थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ना? भोजन कैसा बना है? राम जी ने कहा, माँ सही बता दूं? बोले हाँ। बोले माँ मैं सही बता रहा हूं, जितना स्वाद सबरी मैया के बेरों में आया ना, उतना आपके महल के भोजनों में नहीं आ रहा। जब जब भोजन की बात चली तब तब भगवान ने या तो सुलभा या सबरी और बाकी किसी के भोजन की प्रशंसा नहीं की। प्यारे, छिलकाओं को खा रहे हैं भगवान, और विदुर जी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत सीधी सी है और भगवान को देखेगी तो और हालत खराब हो जाएगी। जैसे ही विदुर जी आए तो देखा सुलभा गीले कपड़ों से, जो कपड़े थे ना गीले, ऊपर से पटका ओढ़े और भगवान के सामने बैठी हैं। विदुर जी ने देखा कि गड़बड़ तो हो गई, व्यवस्थित कपड़े ही नहीं पहने हैं तो फिर हो गई गड़बड़। आके जैसे ही देखा सोचने लगे, अरे गूदा तो इतना बड़ा है, छिलके कहाँ गए? भगवान से ही पूछा, भगवान छिलके कहाँ हैं? भगवान ने कहा, जहां काकी ने भेजे थे वहां चले गए। विदुर जी ने कहा, जिससे डरते थे वही बात हो गई। और प्यारे, एक प्रार्थना कर दूं, हमारे गुरु हमारे घर आए हैं, संत घर आए हैं और हमारी बुद्धि सही सही काम कर रही है, तो फिर हमारा भाव सही नहीं है। उल्टी सी लग रही होगी ना बात। गुरु आए हैं घर में, कोई महापुरुष घर में आए हैं और हम सब काम सही सही कर रहे हैं, बढ़िया चरणों को धो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो इसका मतलब भाव ज्यादा सही नहीं है। और यदि गड़बड़ हो रही है, कुछ खिलाना चाहते थे कुछ खिला रहे हैं, उन्हीं के लिए सामान ला के रखा था और उन्हीं को खिलाना भूल गए, तो समझ लो प्रेम सही था, भाव सही था और बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बोले काकी ने जहां भेजे थे वहां चले गए। विदुर जी ने कहा कि मैं अपने हाथों से थोड़ा भोग लगा दूं? बोले हाँ। विदुर जी ने लड्डू माखन मिश्री खिलाए भगवान को और सोचने लगे कि अब तो मुंह अच्छा हो गया होगा। और प्यारे, जो खिलाने वाला होता है ना, वो ये आशा करता है कि खाने वाले को मेरा भोजन पसंद आया हो, और अगर आपने कह दिया कि बहुत बढ़िया बनाया तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो वो किसी न किसी बहाने से पूछ लेगा, नमक तो सही है ना, मिर्च ज्यादा तो नहीं है। उन्हें पता है कि मैंने डर डर के नमक मिर्च डाले हैं, ज्यादा तो नहीं होंगे, पर मन में ऊहा पोह चलती है कि कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। अगर अच्छा होता तो कोई ना कोई प्रशंसा तो होती। विदुर जी ने आगे से पूछ लिया, गोविंद अब तो मुंह का स्वाद सही हो गया? ठाकुर जी ने गर्दन हिलाई, बोले नहीं। बोले अभी भी सही नहीं हुआ? बोले नहीं। तब ठाकुर जी ने कहा, स्वाद छिलकों में था, तेरे लड्डू में ना, मैं तो विधु रानी के छिलके तक खा गया। स्वाद छिलकों में था, तेरे माखन में ना,
उसको मैं ना मिला। चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला। बेलनी का मुझे भोलापन भा गया। मैं तो बेधो रानी के छिलके तक खा गया। बिलनी का मुझे भोलापन भा गया। बिलनी का मुझे भोलापन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू में ना। अच्छा एक बात बताओ, लड्डू ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि केला का छिलका? बोलो। लड्डू होता है, लेकिन भगवान उस वस्तु की बात नहीं कर रहे, भगवान भाव की बात कर रहे हैं प्यारे। भाव विदुर जी से कई गुना ज्यादा भाव था विदुरानी का, इसलिए कह रहे हैं कि उस भाव से मैंने छिलके भी खाए तो वो स्वादिष्ट लगे, और चतुराई के साथ बुद्धिमानी के साथ आप लड्डू खिला रहे हो तो इसमें भी मुझे ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस पारत रत हाको भूल गए ठकुराई। प्यारे, प्रेम के कारण अर्जुन के सारथी बने हैं। अच्छा, जब कोई सारथी बनता है ना, रथ हाँकता है, तो शायद रथ तो आपने नहीं चलाए होंगे, कि चलाए एक आध ने? नहीं। हाँ, एक बाबा बैठे, मैंने रथ चलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जब कोई रथ चलाता था और उस पे कोई योद्धा बैठ के युद्ध करता था, तो योद्धा को इतना समय नहीं मिलता था कि सारथी को इशारा कर दे कि रथ किधर ले जाना है। हाँ या ना? हाँ, बाबा कह रहे हैं सही है। जो सारथी रथ चलाता था ना, उसको जो युद्ध करता था योद्धा, वो अपने पैर से इशारा करता था कि रथ इधर ले जाना है। और पता है, एक बार अर्जुन और भगवान स्नान करने के लिए एक नदी में गए। दोनों स्नान करने के लिए नदी में गए, तो भगवान अर्जुन की तरफ पीठ नहीं कर रहे, मुंह की साइड खड़े हैं। अर्जुन स्नान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद मैं आपकी पीठ धो दूं? पहले ये कहते थे कि पीठ साफ करने का बड़ा पुण्य होता है, पर अब तो ये माताएं भूल ही गई होंगी इस बात को। पहले बूढ़ी बड़ी मैया कहती थी कि किसी की पीठ साफ कर दो तो बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि अपने हाथ नहीं पहुंचते। पर अब तो ये अपने ही मुंह धो लें, पीठ किसी और की क्या धोएंगी। अब तो दिन रात मोबाइल में लगी रहती हैं, बस उंगलियां चलती रहती हैं, ना अपने मुंह धोने से मतलब, ना बच्चों के किसी काम से मतलब, ना बूढ़े बड़ों की सेवा से मतलब। चलो छोड़ो, ये करें सो करें, अपन तो कहाँ चल रहे थे? भगवान स्नान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं आपकी पीठ धो दूं? बोले ना। बोले थोड़ा सा।
भगवान ने बहुत मना किया लेकिन अर्जुन नहीं माने। और एक सखा भाव भी था ना, तो अर्जुन जिद पड़ गए, नहीं मैं तो दूंगा। भगवान ने कहा नहीं मानना तो दू दे। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान की पीठ पे दृष्टि डाली तो भगवान की पीठ में घाव हो रहे थे। भगवान की पीठ में घाव हो रहे थे। अर्जुन ने कहा, बोले ये घाव कब हो गए? आपको तो कभी बाण ही नहीं लगा, सारे बाणों को तो मैं रोकता रहा, आपकी पीठ पे ये कैसे घाव हो गए? भगवान ने कहा अर्जुन मत पूछ। बोले नहीं, ये बात तो आपको बतानी पड़ेगी, ये घाव कैसे हुए और कब हुए? भगवान ने कहा अर्जुन मत पूछ। बोले नहीं, मुझे बताओ ये घाव कब हुए? भगवान ने कहा अर्जुन जब तू बाण चलाता था ना, तो तू ये भूल जाता था कि मेरा पैर कहां टिका है। रथ पे खड़े योद्धा का पैर सारथी की पीठ पे रहता था, इशारा करना होता था ना, इधर जाना है उधर जाना है। और जब अर्जुन बाण धनुष पे रखता और लक्ष्य, आपको ये तो पता है कि अर्जुन कितने बड़े धनुर्धर थे। एक बार द्रोणाचार्य जी परीक्षा ले रहे थे, एक चिड़िया बैठी थी पेड़ पे, तो सबसे पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कोई कह रहा पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, कोई कह रहा मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन से पूछा अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब अर्जुन लक्ष्य कर लेते थे ना किसी चीज को, तो फिर उनको शरीर का होश नहीं रहता था। जब धनुष पे बाण रख के लक्ष्य कर लेते थे कि मुझे किसे बाण मारना है, तो अर्जुन को ध्यान नहीं रहता। और अर्जुन अपनी चरण पादुकाएं जिनमें कील लगी होती थी, जो स्पोर्ट्स में होंगे कोई वो जानते होंगे, जो स्पाइक आते हैं ना स्पाइक, उनमें कील लगी होती हैं, नुकीली कील स्पाइक में। और अर्जुन स्पाइक जैसे ही पैरों की पादुका पहनते थे। अब जैसे ही धनुष पे बाण रखते और पैर टिक जाता भगवान की पीठ पे, और जब बाण छोड़ते ना तो इतनी जोर से पैर दमा लेते कि वो कील भगवान की पीठ में घुस जाते हैं। और मेरा गोविंद उस कष्ट को सहन करता रहता। और भगवान ने कहा अर्जुन ये तेरी चरण पादुकाओं की कीलों ने घाव किए हैं। जब तू बाण छोड़ता था तो तुझे इतना ध्यान नहीं रहता था कि पैर कितनी जोर से जमा है, लेकिन मैं समझ जाता था कि अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा। जब तुम्हारा लक्ष्य पे ध्यान जाता था तो पूरा पैर मेरी पीठ पे जम जाता और कील मेरी पीठ में घुस जाती, तो मेरी समझ में आ जाता कि जहां अर्जुन बाण छोड़ रहा है ये बाण वहीं जाके लगेगा। तो प्यारे ये घाव मुझे किसी और ने नहीं दिए, ये घाव किसी बाण के नहीं है, ये तेरी चरण पादुकाओं के घाव हैं मित्र। प्रेम के बस पारथ रथ हाँको भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। 56 भोग अर्जुन के त्यागे,
अर्जुन ये घाव किसी और ने नहीं दिए मित्र, ये घाव तेरे ही चरण पादुकाओं के हैं। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गोविंद, आपने मेरे लिए कैसे कैसे कष्ट सहे हैं, मेरे लिए क्या क्या किया है। प्यारे, एक बार अर्जुन और भगवान दोनों भ्रमण करने गए वन में, तो वहां एक साध्वी तपस्या कर रही थी, साधना कर रही थी, और उनके सामने तलवार रखी थी। जब इस दृश्य को अर्जुन ने देखा, भगवान से प्रश्न कर दिया, गोविंद ये कैसी साधना? अरे साधना जप तप भगवत प्राप्ति के लिए किया जाता है, और ये कैसी साध्वी तलवार लेके बैठी है। भगवान ने कहा, अर्जुन ये बात बड़ी रहस्यमयी है, तू छोड़। बोले नहीं, मुझे बताओ ये तलवार लेके क्यों बैठी है। भगवान ने कहा मान जा। बोले नहीं, मुझे बताओ। भगवान ने कहा तू स्वयं जा और इनसे पूछ के ये तलवार क्यों रखी है। बोले ठीक है। अर्जुन गए, जाके प्रणाम किया। मां, आप भजन कर रही हैं, साधना कर रही हैं, और आप ये तलवार क्यों रखे हैं। उसने कहा, बोले आप क्यों पूछ रहे हैं इस बात को। बोले मेरे जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूं। तब उस साध्वी ने कहा, बोले ये तलवार मैंने अर्जुन को मारने के लिए रखी है। वो साध्वी कह रही हैं कि ये तलवार मैंने अर्जुन को मारने के लिए रखी है, मैं अर्जुन को मारूंगी। अर्जुन ने नहीं बताया कि मैं ही अर्जुन हूं, लेकिन पूछा क्यों, आप अर्जुन को क्यों मारना चाहती हो। तब उस साध्वी ने रोते हुए कहा, बोले अर्जुन ने मेरे गोविंद को सारथी बनाया, अपने पैरों की ठोकरें दी अर्जुन ने, और द्रौपदी ने मेरे गोविंद पे अपने चरणों की पादुका उठवाई। वैसे अर्जुन भक्त बनता था, द्रौपदी भगवान की भक्त बनती थी, और उन्होंने मेरे गोविंद के साथ क्या किया। ये तलवार मैंने उसी को मारने के लिए रखी है, जिस दिन मुझे मिल जाएगा ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन तो एकदम कांप गए, और याद आया कि मैंने सच में कितना बड़ा अपराध किया है। अर्जुन लौट के आए, भगवान चलो यहां से जल्दी। भगवान ने कहा क्यों, भ्रमण नहीं करना। बोले नहीं, कोई भ्रमण नहीं करना, जल्दी चलो। जैसे ही रथ पे बैठ के चले, भगवान ने पूछा, अर्जुन उन साध्वी ने क्या कहा था। बोले कुछ नहीं कहा, आप तो चलो। भगवान ने कहा बता तो सही। तब अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए, गोविंद मुझसे सच में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आपके चरणों की मुझे आराधना करनी थी, और मैं अपने पैरों की आपको ठोकर देता रहा। आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने द्रौपदी की पादुका तक उठाई। प्यारे, भगवान किसी बंधन में आने वाला नहीं है। संसार में एक बंधन ऐसा है जो भगवान को बांध सकता है, और वो है प्रेम का बंधन। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पी धन्या निवसत हृदय ऐसाम श्री हरिर भक्ति रेखा हरिरप्य निज लोकम सर्वथा तो व्याय प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान ने कहा मेरा भक्त तीनों लोकों में निर्धन है, लेकिन मेरी भक्ति करता है तो मैं इस वैकुंठ लोक को छोड़ के उस प्रेम की भक्ति के कच्चे धागे में बंध के अपने भक्त के हृदय में वास करता हूं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काका, जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में आया वो तुम्हारे लड्डुओं में नहीं आ रहा। छिलकों का भोग लगा के भगवान वहां से चले गए। और प्यारे धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बता मैं क्या करूं। विदुर जी ने कहा, महाराज हमारे दरवाजे पे यदि कोई भिखारी आता है, भिक्षुक आता है और हम उसको कुछ न देके और उसको उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो हमारे सारे पुण्यों को ले जाता है। माताओं, ये माताओं का हृदय तो बड़ा निर्मल होता है, बड़ी करुणावान होती हैं। चाहे खुद भूखी सो जाएंगी लेकिन जो दरवाजे पे आ गया उसको वापस नहीं जाने देंगी। और ये बाबा लोग, सब तो नहीं, कुछ, जब कोई भिक्षुक आता है ना तो कहते हैं, ओ संडा डोल रहा है, कमा के नहीं खा सकता। प्यारे, एक निवेदन कर दूं, यदि कोई हमारे दरवाजे पे कुछ मांगने आया है और वो खाली हाथ चला गया, हमने उसे कुछ दिया नहीं, तो वो हमारे सारे पुण्यों को ले जाता है। विदुर जी ने कहा, जब कोई सामान्य व्यक्ति दरवाजे पे आता है और वापस चला जाता है खाली हाथ, तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और तुम्हारी सभा में तो जगत का पिता आया था शांति दूत बनके, और आपने उनकी एक बात नहीं सुनी, वो अतृप्त चले गए। घबराहट तुम्हें नहीं होगी तो किसे होगी महाराज? बेचैनी तुम्हें नहीं होगी तो किसे होगी? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर अब मुझे बता मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। विदुर जी ने कहा, बोले अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इस दुर्योधन का त्याग कर दो, क्योंकि मूर्खस्तु परहर्तव्य प्रत्यक्षो द्विपदः पशु भिनक्ति वाक्य शल्येन अदृष्ट कंटको यथा। महाराज, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो दो पैर वाला पशु होता है, और मूर्ख को शीघ्र जितनी जल्दी हो जाए त्यागने में ही फायदा है। मूर्खस्तु परहर्तव्य प्रत्यक्ष द्विपद पशु विनक्ति वाक्य शल्येन अदृष्ट कंटको यथा। और यदि मूर्ख का त्याग नहीं करोगे तो वो एक न एक दिन अपनी बाणी रूपी बाणों से हमारे हृदय का छेदन कर देगा। त्याग कर दो इसका। और एक बहुत प्यारी बात कही विदुर जी ने, बोले महाराज, यदि एक व्यक्ति के त्यागने से एक कुल का कल्याण हो रहा हो तो व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक कुल के त्यागने से एक गांव का कल्याण हो रहा हो, भला हो रहा हो, तो उस गांव को त्याग देना, उस कुल को त्याग देना चाहिए। और यदि एक गांव के त्यागने से एक जिले का भला हो रहा हो तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद ग्रामं जनपदस्यार्थे। एक व्यक्ति के त्याग से कुल का भला हो रहा है तो व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक कुल के त्यागने से गांव का भला हो रहा है तो उस कुल को त्याग देना चाहिए। और एक गांव को त्यागने से यदि एक जिले का भला हो रहा है तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। लेकिन मुख्य बात अब आ रही है, अगर
आत्म कल्याण की बात आती है और पूरी पृथ्वी का त्याग करना पड़े तो पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजे।